आज हम एसक्यूएल में सीखेंगे कि सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज का यूज कैसे करते हैं और बिटवीन एंड और नॉट ऑपरेटर कैसे अप्लाई किए जाते हैं। इसके लिए हमारे पास एक एम्प्लॉय नाम की टेबल है जिसको मैंने लास्ट वीडियो में ड्रॉप किया था, उसको मैंने वापस से क्रिएट किया है। अब वेयर की कंडीशन हम सिलेक्ट के साथ कैसे लगाते हैं उसके पहले ये देखिए कि सिलेक्ट एस्ट्रिक अभी तक हमने यूज किया था। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय। एस्ट्रिक क्या करता था, ये हमें पूरे रिकॉर्ड डिस्प्ले करके दिखाता था। एस्ट्रिक का मतलब होता है ऑल। तो जब हम इसको एग्जीक्यूट करते थे तो ये हमें इस तरह से पूरे रिकॉर्ड दिखाता था। लेकिन हमारे सामने यदि कंडीशन ऐसी है कि हमें पूरे रिकॉर्ड नहीं देखने हैं, हमें पर्टिकुलर कुछ कॉलम देखने हैं और कुछ कॉलम को छोड़ना है, तो उस केस में हम सिलेक्ट के साथ में उन कॉलम की लिस्ट को स्पेसिफाई करते हैं कि हमें किन किन कॉलम को डिस्प्ले कराना है। इस केस में क्या होगा, वो सिर्फ आईडी और नेम को ही दिखाएगा, बाकी सैलरी और सिटी को नहीं दिखाएगा। ये देखिए आईडी और नेम। अब यदि कंडीशन ये आती है कि आईडी और नेम तो देखना है पर पर्टिकुलर किसी आईडी को या किसी नेम को देखना है, तब हम सिलेक्ट के साथ वेयर क्लॉज का यूज करेंगे। यह हम लिखेंगे वेयर आईडी इक्वल टू 1। इसका मतलब ये है कि सिर्फ उस एम्प्लॉय का नाम और आईडी को दिखाओ जिसकी की आईडी 1 है। इसको हम एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने का देखिए उसने सिर्फ उसी आईडी का रिकॉर्ड डिस्प्ले किया है जो हमने यहाँ कंडीशन में लिया था। ये सिलेक्ट के साथ वेयर का यूज हुआ। अब हम बिटवीन देखते हैं कि बिटवीन का क्या यूज होता है। बिटवीन जनरली रेंज को डिस्प्ले करने के लिए यूज किया जाता है। कैसे? सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी बिटवीन 10,000 एंड 13,000। इसका मतलब ये है कि हमें केवल उन एम्प्लॉय का रिकॉर्ड डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी 10,000 और 13,000 के बीच में है। बिटवीन के साथ हमेशा एंड ऑपरेटर यूज होता है। अब हम इसे एग्जीक्यूट करते हैं। ये देखिए सिर्फ दो ही लोग हैं जिनकी सैलरी 10,000 और 13,000 के बीच में है, मतलब एक 12,000 एक 13,000। हम दोबारा से चेक कर लेते हैं सिलेक्ट की क्वेरी चला के। ये देखिए यहाँ पर 12,000, 13, 14, 16। 10,000 नहीं है इसलिए उसने 10 से बड़ी और 13 से छोटी वैल्यू को दिखाया, मतलब कि 10 से 13 के बीच में उसे दो ही रिकॉर्ड मिल रहे हैं, एक 12,000 एक 13,000। मतलब कि या तो रिकॉर्ड इनके बीच में हो या रिकॉर्ड इनके सिमिलर हो। नेक्स्ट आता है और ऑपरेटर। और ऑपरेटर में भी हम सिलेक्ट एस्ट्रिक लगाएंगे। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर। इसकी क्वेरी एंड के कंपैरिजन थोड़ी सी अलग चलती है। इसमें हम बिटवीन का यूज नहीं करेंगे। वेयर सैलरी इक्वल टू 12,000 और सैलरी इक्वल टू 10,000। इसका मतलब ये है कि उन एम्प्लॉय की सारी डिटेल्स शो करो जिनकी सैलरी या तो 12,000 हो या 10,000 हो। इसे अब हम रन करेंगे। ये देखिए 10,000 वाला कोई भी रिकॉर्ड उसे नहीं मिला, इसलिए उसने 12,000 डिस्प्ले किया। यहाँ पे कंडीशन एंड की थी कि मतलब इन दोनों की जो सैलरी है वो डिस्प्ले करो या फिर इनके बीच की जो सैलरी है वो डिस्प्ले करो। और में कंडीशन अलग हो जाती है कि या तो आप ये वाली सैलरी डिस्प्ले करो या फिर आप ये वाली सैलरी डिस्प्ले करो, या आपको दोनों मिल रही हैं तो दोनों डिस्प्ले कर दो। पर इनके बीच की कोई रेंज नहीं आती थी क्योंकि हम यहाँ पर बिटवीन नहीं लगाते। बिटवीन हम कहाँ अप्लाई करते हैं? एंड ऑपरेटर में। नेक्स्ट होता है नॉट ऑपरेटर। सिलेक्ट एस्ट्रिक फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर नॉट सैलरी इक्वल टू 16,000। ऐसे एम्प्लॉय की रिकॉर्ड को डिस्प्ले मत करो जिसकी सैलरी 16,000 है। एग्जीक्यूट किया। ये देखिए और हम चेक कर लें यहाँ जाकर
16,000 जिस एम्प्लॉय की सैलरी थी उसने उसको छोड़कर बाकी सारे रिकॉर्ड हमको डिस्प्ले करे हैं। फिर से देखिए, यहाँ पर एक नल वाली वैल्यू का रिकॉर्ड भी नहीं आ रहा है, क्योंकि वो नल है तो उसकी कहीं कोई काउंटिंग ही नहीं होगी। तो उसने सिर्फ उनको रिकॉर्ड डिस्प्ले करे हैं जिनकी सैलरी 16,000 नहीं है। 16,000 के अलावा जो सैलरी है वो रिकॉर्ड उसने सामने शो करे हैं। इसके बाद में एक नल की भी कंडीशन देख लेते हैं। सेलेक्ट एस्टेरिस्क फ्रॉम एम्प्लॉय वेयर सैलरी इज नल। उन एम्प्लॉय की डिटेल को हमको डिस्प्ले करो जिनकी सैलरी नल है। नल के पहले हम कोई भी इक्वल नहीं लगाते हैं, नल के पहले हमेशा इज अप्लाई किया जाएगा। इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं। जिस एम्प्लॉय की सैलरी नल थी सिर्फ उसका रिकॉर्ड आया, बाकी किसी का रिकॉर्ड नहीं आया। आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा कि सेलेक्ट एस्टेरिस्क के अलावा हम सेलेक्ट को कैसे यूज करते हैं, वेयर क्लॉज के साथ कैसे यूज करते हैं, उसके बाद में बिटवीन, एंड और नॉट ऑपरेटर को भी कैसे अप्लाई किया जाता है। ओके, थैंक यू।